हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से ग्रामर मैराथन क्लास का शुरुआत हो चुका है। तो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ग्रामर प्रैक्टिस सेशन सब कुछ मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी भी वीडियो इधर उधर हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो ग्रामर का जो मैराथन क्लास चल रहा था, हम लोग भर तक वहाँ पे रुके थे, जो कि हम डेफिनेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रही है। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ, यानी कि हमारा जो होगा यहाँ पे एडवर्ब। अब देखो, सबसे पहले एडवर्ब होता क्या है, इस चीज़ को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि डेफिनेशन एक बार आपको क्लियर हो गई ना, तो आगे चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। देखो, एन एडवर्ब मॉडिफाई, जो एडवर्ब होता है ना वो मॉडिफाई होता है एक वर्ब का। सिंपल, क्योंकि देखो एडवर्ब में ही वर्ब है, तो एडवर्ब यानी कि वर्ब का मॉडिफिकेशन, यानी कि एक लेवल एडवांस आप इसको बोल सकते हो। एन एडजेक्टिव एंड और अनदर एडवर्ब, ठीक है, तो इसका एक मॉडिफिकेशन होता है। देखो, जो शब्द वर्ब, एडवर्ब या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जो शब्द वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी, एग्जाम्पल देखते हैं तभी तो क्लियर होगी। इसलिए तो कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखो, स्लोली, ठीक है, अगर मान लो कोई इंसान चल रहा है, कोई एक इंसान है, ठीक है, ये इंसान चल रहा है, मान लो ये इंसान चल रहा है, ठीक है। अब ये इंसान एक्शन करेगा, यानी कि चलने के एक्शन करेगा, तो एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। अब जो वर्ब की विशेषता बताएंगे कि ये वर्ब ये जो चल रहा है ना, ये कैसे चल रहा है। आपको पता है, देखो पहले समझने की कोशिश करना। आपको पता है, जब आप छोटे थे या फिर अभी भी जैसे आप नोटिस करते होंगे कि कोई सब चलता तो सबको ही है, आप भी चलते हो, हम भी चलते, सबको चलता है, लेकिन सबकी चलने की तरीका अलग होता है। कोई फास्ट चलता है तो कोई स्लो चलता है, कोई जैसा नॉर्मल चलता है, ठीक है। तो अब जैसे चलना, यानी कि जैसे मान लो चलना, ठीक है, तो चलना एक एक्शन हो गया। अब ये कैसे चल रहा है, यानी कि जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताए उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अब वो चल कैसे रहा है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, ये हम वर्ब की एक्शन माने वर्ब की मॉडिफिकेशन करेंगे। तो वो कैसे चल रहा है, स्लोली, यानी कि वो धीरे धीरे चल रहा है। आप किसी के साथ जाते हो बाजार या कहीं भी जाते हो तो बोलते हैं यार धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, थोड़ा जल्दी चलना, बोलते हैं ना। तो चल तो रहा है, यानी कि वो एक्शन तो कर रहा है, लेकिन उसका एक्शन में मॉडिफिकेशन लेकर आओ, यानी कि वो धीरे धीरे चल रहा है। बहुत लोग होते तेज तेज चलते हैं, तो चलने का तो समझ में आ गया ना ओवरऑल चीज़ें, ठीक है। तो स्लोली, उसी तरह क्विकली यानी कि जल्दी जल्दी, वेरी, ठीक है, ऑलवेज हमेशा। ये तो मैंने दो का एग्जांपल दिया तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इस तरह का जो है स्लोली, क्विकली, वेरी, ऑलवेज, नेवर, ठीक है, स्टडी, ये आपका क्या होगा, ये आपका एडवर्ब होगा, यानी कि जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बता दे, यानी कि उसको मॉडिफाई कर दे चीज़ों को, कि एक्चुअल डिटेल में लेकर आए, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। आई होप कि आपको एडवर्ब का डेफिनेशन क्लियर हुआ है, क्योंकि एक बार जब डेफिनेशन क्लियर हो जाता है ना तो प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे हेयर, वेल, फास्ट, केयरफुली, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। चलो यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस को। जैसे कि ही रन्स फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है ना, वह तेज़ दौड़ता है। तो कैसे दौड़ता है वो, कैसे दौड़ता है वो, तेज़ दौड़ता है। तो ये जो तेज हो गया, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्या है, सी स्पीक्स स्लोली, ठीक है, सी स्पीक्स स्लोली। अब वो बोलता कैसे है, स्लोली, यानी कि वो धीरे बोलती है। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब, यानी कि किसी भी वर्ब की मॉडिफाई कर दे। बोलना तो एक एक्शन है, लेकिन बोल कैसे रही है, धीरे धीरे बोल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एडवर्ब को पहचानते हैं, है ना। आई होप कि अब से आपको एडवर्ब की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट क्या है, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, ठीक है, मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ। क्या है इसमें एडवर्ब, ऑलवेज।
तो यो हमेशा जल्दी उठता तो सब है ना, लेकिन वो हमेशा उठता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, तो इस तरह से आपका एडवर्ब का डेफिनेशन हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं प्रीपोजिशन। हम लोग पढ़े थे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 में से हमने 5 पढ़ लिया, 3 बाकी है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि संबोध बोधक वाक्य। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखो। अब प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, प्रीपोजिशन क्या है, एक वर्ड है, दैट शोज, जो कि दिखाता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप दिखाता है, रिश्ता दिखाता है, किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। चाहे नाउन हो, देखो जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर कोई अदर वर्ड होगा। अब ये तो अलग अलग हो गए ना, इसको जोड़ने के लिए, इसके बीच में कोई रिलेशन बनाने के लिए आएगा हमारा प्रीपोजिशन, जो कि रिश्ता को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पहले अपनी डेफिनेशन को समझिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने इंग्लिश में बोल दिया, अब हिंदी में देखो, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को या का संबंध वाक्य दूसरे शब्द से बताता है उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो, जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, ठीक है, बिहाइंड, नियर, बिटवीन, ये क्या है, ये सब हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, अमोंग, ओवर, इनटू, ये भी हमारा प्रीपोजिशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखो, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब जैसे बुक तो हमारा नाउन है, ठीक है, बुक क्या है हमारा नाउन, तो टेबल भी क्या है हमारा नाउन। अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इसको जोड़ने वाला कौन है भाई, इसको कौन जोड़ा बीच में आके, ये हमारा ऑन जोड़ा। तो मेज और किताब दोनों अलग अलग है। मान लो ये किताब है, ठीक है, जैसे आपको समझ में आ गया ना, ये किताब है और ये हमारा मेज है, ये हमारा मेज है। ठीक है, ये हमारा मेज है। तो अब जैसे, अब ये जो बुक है ये इस पे रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऑन का यूज़ होगा। तो बुक और मेज का जो रिलेशन बता दे उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, द कैट इज़ अंडर द चेयर। कैट हमारा नाउन है, चेयर एक हमारा नाउन है। अब वो है कहाँ भाई, अब वो तो है अंडर द चेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्लियर। बिल्ली कुर्सी के नीचे है, बिल्ली कहाँ है, कुर्सी के नीचे। तो कुर्सी और बिल्ली के बीच में संबंध कौन बता रहा है, अंदर, उसके नीचे है। ठीक है, सी लिव्स इन कोलकाता। तो इन वो रहती है, कहाँ रहती है, कोलकाता में रहती है। तो इन हो गया हमारा प्रीपोजिशन, वो कोलकाता में रहती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखो, कंजक्शन होता है आपका समुच्चयवादक वाक्य। ठीक है, अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस, जो कि जोड़ता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड सेंटेंस को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड सेंटेंस को जो कि कंजक्शन जोड़ता है, ऐड करता है। यहाँ पे हिंदी डेफिनेशन देखो, जो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ता है उसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि एंड, बट, और, बिकॉज। पता चला, याद आया कि क्या है। तो ग्रामर का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, सो, एट, ठीक है, सिंस, ये सब क्या है, ये सब हमारा कंजक्शन है। ठीक है, इफ़, वाइल, ये सब क्या है, हमारा कंजक्शन है। ठीक है, जैसे कि अब जैसे देखो, राम एंड श्याम। तो एंड क्या हुआ, हमारा कंजक्शन हो गया। आर फ्रेंड्स, राम और श्याम दोस्त है। ठीक है, आई वर्कड हार्ड बट आई फेल्ड। मैंने मेहनत की लेकिन असफल हो गया। तो ये जो बट है ये आपका कंजक्शन है, यानी कि इसमें और इसमें दोनों को जोड़ा। ठीक है,
तो ये सही तरीके से नहीं पढ़ा इसीलिए, यानी कि ये सिर्फ मेहनत किया गधे की तरह, स्मार्टनेस नहीं लेके आया, तो फेल तो होगा ही ना। आजकल दुनिया में वही सक्सेसफुल होता है जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करता है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क भी क्या करो, स्टडी हार्ड बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ नियर। तो यहाँ पे जो बिकॉज है ये आपका कंजक्शन हो गया, क्योंकि मेहनत करो, पूरा मन लगा के पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है, तो मन लगा के पढ़ना और एग्ज़ाम का तो रिलेशन क्या हो गया, बिकॉज। ठीक है, तो यह हो गया आपका कंजक्शन। अब जाते हैं यहाँ पे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, विस्मयबोधक। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अ इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, जो कि अचानक फीलिंग या फिर अचानक इमोशंस लेके आता है, उसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, जो शब्द अचानक होने वाली भावना या भावनाओं को व्यक्त करे उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल, ओहो, ठीक है, हुर्रे मज़ा आ गया, ऐसा बोलते हैं ना। फिर बोलते उफ्स, बोलते अच्छा ब्रोवो, ऐसे बोलते हैं ना, ये हेलो एक्सेलेंट, ठीक है, ग्रेट। तो ये सब क्या है, एक फीलिंग निकलती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकलती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है। ठीक है, हुर्रे वी ओन द मैच, वाह हम लोग तो मैच जीत गए। ठीक है, अल्सा ही इज़ नो मोर, हाय वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। क्या हो गया, डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, और एक एक को डिटेल में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब वीडियो थोड़ा सा मैं 5 मिनट 10 मिनट बढ़ाऊंगी, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो मैंने बता दिया आपको समझ में आ गया कि किस तरह से क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरे जम के पढ़ेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक कंप्लीट रिवीजन ले लेते हैं, जिससे कि आप अगर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप भूल गए हो तो एक बार रिवीजन ले लेते हैं। देखो, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि जो नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग या आइडिया को बताता है उसे हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे कि राम, दिल्ली, इंडिया, बुक, डॉग। तो किसी भी चीज़ को अगर आप देखोगे उसको हम लोग नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम, यानी कि जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है उसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं, यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, जो नाउन की जगह यूज़ करेंगे हम लोग उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, दे, वी, ये सब क्या है, जो नाम जिसका नाम ना लेके, जैसे राम है, ठीक है, राम को हम तो वो भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको ही भी बोल सकते हैं। तो ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। तो राम की जगह मैंने ही का यूज़ किया, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड, यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि किसी की विशेषता, किसी की क्वालिटी बताना। ठीक है, डिस्क्राइब, किसी की कौन क्या है, कैसा है, किस तरह से, चाहे कुछ भी हो उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। किसको डिस्क्राइब करेंगे बाबा, नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, जैसे कि वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, वो लंबा है, वो टॉल है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है, वो बिग है, वो बड़ा है, वो हैप्पी है, वो खुश है। तो क्या कर रहे हैं, तो ये सब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया हमारा एडजेक्टिव। चौथा क्या है हमारा, वर्ब। ठीक है, वर्ब यहाँ पे देखो ठीक है, चौथा है हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो कि सोज एन एक्शन, जो एक्शन दिखाता है, स्टेट यानी स्थिति दिखाता है, ऑकरेंस यानी कि कोई चीज़ घटती है। ठीक है, जैसे प्ले, अगर आप खेल रहे हो तो आप कहीं ना कहीं एक्शन कर रहे हो। रीड, आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं पढ़ने की एक्शन कर रहे हो। राइट, लिख रहे हो तो लिखने का एक्शन करो। ईट, खाने का एक्शन करो। स्लीप, सोने का एक्शन करो। यानी कि इस दुनिया में कोई भी एक्शन करो उसको हम लोग वर्ब का नाम देते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 5th नंबर पे एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण, जो कि डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को। ठीक है, जैसे क्विकली, स्लोली, ऑलवेज, वेल, केयरफुली। तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब। ठीक है, जो कि अभी आपने देखा है, बस ये रिवीजन चल रही है जिससे कि आपको ईजी हो आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 6 नंबर, प्रीपोजिशन, जो कि सोज, यानी जो दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप लेकर आता है।
जैसे कि इन, ऑन, अंडर, एट या बिटवीन, जो चीज़ों को जोड़ता है। उसके बाद आते हैं 7 नंबर है हमारा कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक वाक्य, जो कि ज्वाइन करता है वर्ड्स को एंड फ्रेजेस को एंड सेंटेंसेस को। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंड, बट, और, बिकॉज, सो। तो ये क्या है, हमारा कंजक्शन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन, यानी कि एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, जो कि आपका सडन फीलिंग और इमोशंस को बाहर निकलता है, जैसे वाओ, रे, हो, अलसा, ब्रावो। तो इस तरह का अगर कोई इमोशंस अगर निकले, उसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया है आपका चीज़ें कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। प्रैक्टिस भी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।